अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी थैलेसीमिया। इसको हम पिथोमा से करेंगे और एक दफ़ा इसको हम फर्स्ट एड से ब्रीड कर लेंगे, उसमें कोई नई बात लिखी है तो उन्होंने। अच्छा, अब थैलेसीमिया होता है क्या, इसमें हम इसकी कॉज देखेंगे, इसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे जी इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। फिर इसके अलावा हम इसकी डायग्नोसिस देखेंगे और इसमें ट्रीटमेंट देखेंगे और किन में कॉमन होता है ये भी देखेंगे। अच्छा, थैलास पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, इसका थैलासीमिया में होता क्या है और होता क्यों है और किन में होता है। फिर इसको एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेंगे अगर उन्होंने कोई वहाँ पे नई बात लिखी होगी। बेसिकली थैलासीमिया में ना जो आपकी ग्लोबिन चेन होती है ना, इसमें म्यूटेशन हो जाती है। आपकी जो ग्लोबिन चेन होती है ना वो सही तरह बनती नहीं है। आपको पता है हीम किससे बनता था? हीम और आपस में ग्लोबिन मिलके क्या बनाता है हमारा? हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ऐसे ही है ना। अब फॉर एग्जांपल ग्लोबिन है नहीं है तो क्या हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी? नहीं होगी। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या वो ऑक्सीजन कैरी कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो एनीमिया वाले फीचर उसमें आएंगे सारे, क्योंकि हाइपोक्सिया होगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी जो हमने स्टार्ट में चैप्टर में पढ़ा था। अगर किसी को एनीमिया है तो उसको कौन कौन से फीचर हो गए, हमने आरबीसीज में मैथ्स में पढ़ा था ना, हीमोग्लोबिन की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो तो हम उसको एनीमिया में कंसिडर करते हैं। अब जब हमारी ग्लोबिन ही नहीं है तो हीम उसके साथ मिलेगी नहीं, तो हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं बनेगा, तो एनीमिया होगा पेशेंट को, डेफिनेटली होगा। अच्छा, ये ना माइक्रोसिटिक एनीमिया ये वाला, ठीक है। माइक्रोसिटिक क्या होता है? लेस देन 80। ठीक है, हम सीबीसी पे देखते हैं ना, मीन करपक्सल वॉल्यूम लेस देन कितना होता है आपका? लेस देन 80 होता है। ठीक है, अब देखें ग्लोबिन की चेन तो बनी नहीं। अब क्यों नहीं बनी, क्या इसकी कॉजेज हो सकती हैं, कितने टाइप्स की नॉर्मल हमारी ये अल्फा और बीटा चेन्स इसमें बेसिकली मिलके हमारी हीमोग्लोबिन बनाती है ना, कितने टाइप्स की होती हैं नॉर्मल हमारी ये चेन्स? ठीक है, अल्फा और बीटा चेन्स। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सी होती है, फीटल हीमोग्लोबिन कौन सी होती है और एडल्ट हीमोग्लोबिन कौन सी होती है, ये सारी हम इसमें देखेंगे। अच्छा, बेसिकली ना 3 टाइप्स की होती है हमारी, क्या? अल्फा और बीटा चेन। जो HbF होती है ना, ये होती है हीमोग्लोबिन फीटल लाइफ में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है हम इसको HbF करते हैं, ये होती है अल्फा 2 एंड गामा 2। ठीक है, और जो एडल्ट लाइफ में होती है ना, एडल्ट में वो हमारी अल्फा और बीटा चेन कौन कौन सी होती हैं, उसको हम HbA, और वो कौन कौन सी होती हैं? अल्फा 2 एंड बीटा 2। ये हमारी एडल्ट हीमोग्लोबिन होती हैं। ठीक है, जो ये HbA2 है ना, ये भी होती है हमारी एडल्ट, ये बट नॉट सो मच स्पेसिफिक। ठीक है, HbA2 भी हमारी एडल्ट हीमोग्लोबिन ही है लेकिन ये इतनी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, HbA2 इसमें कौन कौन क्या क्या होता है? उसमें गैमा था, इसमें डेल्टा 2 होगा, अल्फा 2 एंड डेल्टा 2। ठीक है, 3 टाइप्स की हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। फिटर लाइफ में कौन सी होती है? अल्फा 2 और गामा 2 होती है। एडल्ट लाइफ में कौन सी होती है हमारी? अल्फा 2 एंड बीटा 2 होती है। और उसके बाद हमारी जो ये भी होती है एडल्ट लाइफ में ही HbA2 बट नॉट सो मच स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया है जी, क्या इसकी टाइप्स पढ़ ली, अल्फा और बीटा चेन कैसे बनता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा चेन मिलके आपकी ग्लोबिन चेन बना रही होती है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी इसकी अल्फा थैलेसीमिया में हम क्या बेसिकली देखते हैं, यहाँ उसकी अल्फा चेन में म्यूटेशन होती है, अल्फा चेन पे इश्यू होता है, या उसका बीटा चेन का इश्यू होता है। अगर दोनों में से किसी एक चेन का भी इश्यू हुआ तो हमारी प्रॉपरली ग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, जब ग्लोबिन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो सकता, हीमोग्लोबिन नहीं बन सकती। हम इसमें यही देखेंगे। ठीक है, अब बेसिकली अल्फा के अंदर क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज। अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया में होता क्या है? ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में ना सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जेनेटिक म्यूटेशन होती है जीन्स की, क्या हो जाती है इसमें? डिलीशन हो जाती है। ठीक है,
और कौन से क्रोमोसोम पे होती है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है। ये एमसीक्यूज आ जाता है किस क्रोमोसोम पे होती है। अल्फा को भी ना हमने आगे 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। अगर एक अल्फा, हमारा जो अल्फा होती है ना, अल्फा चेन, ये 4 जीन से मिलके बनती है। कितने जीन से मिलके बनती है? 4 जीन से। ठीक है, अगर किसी एक 4 में भी म्यूटेशन होगी तो हमारा अल्फा जीन सही तरह बन नहीं सकेगा। इसमें हम वही देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक जीन में म्यूटेशन होगी तो क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में, बच्चे में। अगर 2 में होगी तो फिर क्या सिम्टम्स आएंगे, 3 में होगी तो फिर क्या, कैसे पता चलेगा और क्या सिम्टम्स आएंगे, और 4 में होगी तो क्या सिम्टम्स आएंगे और हमें इसमें कैसे पता चलेगा। और ये बड़ी सीवियर फॉर्म होती है 4 वाली, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी अल्फा जीन में म्यूटेशन है, सिर्फ उसकी स्पेसिफिकली एक जीन इन्वॉल्व है, 1 जीन। ठीक है, तो वो जो पेशेंट होगा ना, वो मोस्टली तो एसिम्टोमेटिक होगा, हमें एनीमिया वाले फीचर उसमें नजर नहीं आएंगे, जल्दी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, एसिम्टोमेटिक होता है कौन सा? अगर फॉर एग्जांपल उसमें एक जीन में म्यूटेशन होगी, 1 अल्फा जीन में म्यूटेशन होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा? एसिम्टोमेटिक होगा पेशेंट। अगर फॉर एग्जांपल उसके 2 जीन में म्यूटेशन होगी है, ठीक है, किसमें? 2 अल्फा जीन में क्या हो गया जी? म्यूटेशन हो गया है, सही तरह बने नहीं है 2 अल्फा जीन। अब मुझे बताएं, इसके अंदर ना माइल्ड एनीमिया वाले फीचर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एनीमिया वाले फीचर इसमें आएंगे, माइल्ड एनीमिया। आरबीसी काउंट इसमें हमारा क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा कंपनसेशन के लिए। ठीक है, अब हमें डिपेंड करता है, अब इसमें 2 जीन की म्यूटेशन होगी है, एक होती है सिस डिलीशन, एक होती है ट्रांस डिलीशन। सिस और ट्रांस में डिफरेंस क्या है? सिस फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिलीशन हुई है सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है, ये मोस्टली किस में होती है जी? एशियन वाले पीपल्स में ही होती है, एशियंस में ही होती है। सेम क्रोमोसोम पे ना 2 जीन्स की म्यूटेशन होगी सेम क्रोमोसोम पे। ठीक है, सेम क्रोमोसोम इसमें इफेक्ट होता है, 2 जीन्स की म्यूटेशन होगी सेम क्रोमोसोम पे, इसके बोलते हैं, कहते हैं हम सिस डिलीशन बोलते हैं। एक होती है जी ट्रांस डिलीशन। अब ट्रांस डिलीशन में क्या होता है? ट्रांस डिलीशन के अंदर ना, फॉर एग्जांपल एक है ट्रांस डिलीशन, ट्रांस डिलीशन के अंदर भी हमारे 2 जीन इफेक्ट होंगे लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम होगा, इसमें सेम क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे और उनके ऊपर क्या होगी? जीन्स की म्यूटेशन होगी, 2 जीन्स की म्यूटेशन होगी। ठीक है, और ये किन के अंदर कॉमन होता है? ये कॉमन होता है ज्यादा अफ्रीकन में, और वो किस में कॉमन था? मेडिटेरियंस के अंदर भी कॉमन होता है, अफ्रीकन मेडिटेरियन। ठीक है, और वो किस में कॉमन है? वो हमने पढ़ा है एशियन में कॉमन होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2 जीन में म्यूटेशन होगी तो क्या फीचर आएंगे? माइल्ड एनीमिया होगा और उसका आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, अगर किसी के अंदर तीन जीन्स की म्यूटेशन होगी है, 3 अल्फा जीन्स की म्यूटेशन होगी है, किसकी म्यूटेशन होगी है? 3 अल्फा जीन्स की, 3 अल्फा जीन की म्यूटेशन होगी है, उसमें क्या फीचर आएंगे? अगर फॉर एग्जांपल 3 अल्फा जीन्स की म्यूटेशन होगी है ना, उसमें सीवियर एनीमिया होगा, पेशेंट को क्या होगा? सीवियर एनीमिया, पेल कलर उसका होगा। ठीक है, सीवियर एनीमिया के साथ ना उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमें जो उसके अंदर क्या मिलेगी? जो हीमोग्लोबिन मिलेगी ना, वो हमें हीमोग्लोबिन एच मिलेगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, किस पेशेंट के अंदर? जिसके अंदर क्या हो रही है? 3 अल्फा जीन की म्यूटेशन हो रही है। कौन सी हीमोग्लोबिन मिलती है हमें? उसमें हीमोग्लोबिन एच मिलती है। ठीक है, और इसमें सीवियर एनीमिया होगा। ये तो बात थी अगर 3 अल्फा जीन में म्यूटेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर 4 अल्फा जीन के अंदर म्यूटेशन होगी किसी पेशेंट के अंदर, 4 अल्फा जीन उसके अंदर इफेक्ट हो गए हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर होंगे? उसमें भी सीवियर एनीमिया होगा, पेशेंट को क्या होगा? सीवियर एनीमिया होगा। ठीक है, लेकिन जो दो डैमेज करेगा उसके आरबीसीज को। ठीक है, और इसमें जो हम हीमोग्लोबिन देखते हैं ना इस पेशेंट के अंदर, इसके अंदर तो मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, उस पर हम कौन सी देखते हैं? हीमोग्लोबिन एच देखते हैं। ठीक है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर ना जो हम हीमोग्लोबिन देखेंगे वो हीमोग्लोबिन बार्ट देखते हैं, एच बी बार्ट। ठीक है, ये एमसीक्यू में मेंशन होता है कि एच बी बार्ट हम किस सारी स्टेटमेंट देगा, इसकी आपको एनीमिया वाले फीचर्स देगा सारे,
और साथ मेंशन कर देगा हीमोग्लोबिन बाट उसकी पॉजिटिव है, किस पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मिली है, बताएं क्या है। तो फिर आपने इसका आंसर लगाना है 4 अल्फा जीन म्यूटेशन। 4 अल्फा जीन में क्या हो गया जी, म्यूटेशन हो गया, थैलेसीमिया का पेशेंट है ये, ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया का पेशेंट है स्पेसिफिकली, आपने क्या, ये तो था क्या जी, हमने सारी पढ़ ली इसकी, अल्फा थैलेसीमिया पढ़ ली। एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक होता है बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अब इस अल्फा थैलेसीमिया को एक दफा हम बुक से रीड कर लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, फिर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा बीटा थैलेसीमिया का, फिर हम बीटा थैलेसीमिया भी पढ़ लेंगे। अल्फा थैलेसीमिया, अनीमिया ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। मैंने ये कहा था, तो ग्लोबिन चेन इफेक्ट होती है इसमें, ग्लोबिन कम होगा तो हीम और ग्लोबिन मिलेंगे नहीं, हीमोग्लोबिन कम होगी तो माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, लेस देन क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। इनहेरिटेड म्यूटेशन कैरियर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होता है क्या, हमारा थैलेसीमिया। मलेरिया क्योंकि स्टोर किधर करता है, हमारे आरबीसीज के अंदर करता है। अब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अल्फा थैलेसीमिया और एक क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया, बेस्ड ऑन डिक्रीज है प्रोडक्शन ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स। दो चेन्स होती हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है जी अल्फा चेन होती है हमारी, और दूसरा कौन सी होती है, बीटा चेन होती है। टू टाइप्स ऑफ बेसिकली चेन, दैट इज एन अल्फा चेन एंड बीटा चेन। It's depend upon if there is any kind of the mutation in alpha gene, then we have to call this alpha thalassemia. If there is mutation in the beta gene, then we call this a beta thalassemia. Sign and symptom depend upon the severities of this disease. For example, if we have to talk about only one alpha gene is affected, then mostly patient will be the asymptomatic. Normal type of the hemoglobin, basically there are three types of normal hemoglobin, that is hemoglobin F, alpha 2 and gamma 2, hemoglobin A2 and the B2, that is an adult hemoglobin, that is fetal hemoglobin, hemoglobin A2, alpha 2 and delta 2, this is gamma 2 and this is delta 2, this is also present in adult but not so much specific, ओके। अच्छा, अब अल्फा थैलेसीमिया में होता क्या है, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर ना जीन में डिलीशन होती है, ठीक है। नॉर्मली 4 अल्फा जीन्स होते हैं, किस पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होते हैं। 4 अल्फा जीन हमारे नॉर्मल होते हैं, अगर किसी एक में भी म्यूटेशन होगी, डिफेक्ट आ गया, तो अल्फा हमारा सही तरह अल्फा चेन बनेगी नहीं, बीटा के साथ जुड़ेगी नहीं, ग्लोबिन चेन हमारी सही सिंथेसिस नहीं होगी, ग्लोबिन चेन सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या पेशेंट को हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबिन चेन किस में स्पेसिफिकली म्यूटेटेड होती है, थैलेसीमिया में, बाकी डिजीज में भी होती है लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर 16 इसमें इफेक्ट होता है, किसके अंदर, थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर कौन सा क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है। 4 जीन बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, अगर एक जीन की म्यूटेशन होगी तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होगा, अगर 2 की होगी तो माइल्ड एनीमिया और विद आरबीसी काउंट इसमें ज्यादा होगा। अब ये भी आगे 2 इसकी कैटेगरीज थी, एक थी सिस, एक थी ट्रांस। सिस की बात करेंगे, सेम क्रोमोसोम पे डिलीशन हो गई है, किसमें कॉमन होता है, एशियन के अंदर कॉमन होता है। ट्रांस की बात हमने की थी, क्या होता था, डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, लेकिन अफ्रीकन के अंदर प्रेजेंट होती है, एक डिलीशन एक क्रोमोसोम पे, एक डिलीशन एक क्रोमोसोम पे, ठीक है, और उसकी वजह से 2 डिलीशन कंप्लीट होगी लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व होंगे, किसमें होता है, मेडिटेरियन अफ्रीकन के अंदर, ठीक है। अगर बात करें 3 इसके जीन्स की म्यूटेशन होगी तो सीवियर एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन एच इसमें क्या होगी, हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मिलेगी, ठीक है। एनीमिया के फीचर इसमें वर्स होंगे। अगर 4 जीन की म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, गैमा चेन फॉर्म टेट्रामर्स एचपी बाट बन जाएगा, एचपी बाट हीमोग्लोबिन मिलेगी हमें इसमें, जो आरबीसी को क्या करेगी, डैमेज करेगी, सीवियर एनीमिया में सीन इसमें करेंगे। और किस पे हमें पता चलेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट होता है जो हम इस पे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जो बताता है ये अल्फा चेन में कौन से जीन की म्यूटेशन है, ठीक है। ये अल्फा की है, अल्फा थैलेसीमिया का पेशेंट है या बीटा थैलेसीमिया का पेशेंट है। अच्छा, ये थी जो नॉर्मल हमने पढ़ ली। क्या पढ़ लिया था इसमें, हमने अल्फा जीन को कंप्लीट कर लिया एक दफ़ा, उसकी सारी टाइप्स देख ली हैं,
अगर एक जीन्स की अगर देख लिए म्यूटेशन होगा तो उसमें क्या होगा, अगर ना बनेगी तो फिर क्या